Students, let's read this question. Base strength of is in the order. Base strength of is in the order मतलब कहने का है बेस स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड 1 2 3 इज इन दी ऑर्डर. ठीक है, चलो. तो ये जो क्वेश्चन है हमारा बेसिक स्ट्रेंथ से बिलोंग करता है. ठीक है, देखो बेसिक स्ट्रेंथ ये एक इसको क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं और उस चीज को समझ के आपका क्वेश्चन आप अपने आप इसको सॉल्व कर लोगे. राइट, कैसे? एक चीज ध्यान देना, जितना ज्यादा परसेंटेज इस करेक्टर होता है, राइट, उतना ज्यादा क्या होता है, एसिडिटी होती है. राइट, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एटम की, या फिर ऐसे बोलो जितना ज्यादा परसेंटेज इस करेक्टर होता है, राइट, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और उतनी ही ज्यादा एसिडिटी होती है. राइट, अब मैं बोल रही हूँ कि कंपाउंड ए है कोई तो बहुत ज्यादा एसिडिक है. राइट, इसका मतलब अगर वो मैक्सिमम एसिडिक है, इसका मतलब वो लीस्ट बेसिक है. ये तो मतलब हुआ जो चीज एसिड ज्यादा है मतलब बेसिक कम है, और जो चीज बेसिक ज्यादा है, राइट, वो एसिडिक कम है. राइट, एसिडिक लीस्ट है. ओके, है ना, यही तो मतलब हुआ. तो अगर मैं ये पता कर लूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, उस हिसाब से अगर मैं एसिडिक ऑर्डर का अगर हम निकाल सकते हैं तो उस हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ का भी निकाल सकते हैं ऑर्डर. ठीक है, तो परसेंटेजेस कैरेक्टर देखो, मैंने, देखो एक चीज समझो यहाँ पे कि जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, राइट, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो एसपी होती है. राइट, हाइब्रिडाइजेशन इसमें एसपी होती है. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 होती है. कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है. राइट, परसेंटेज करेक्टर की बात करोगे आप यहाँ पे, इसमें पूरा 50% है. राइट, इसमें 33.33% है एंड इसमें 25% है. यदि परसेंटेज एज करेक्टर किसमें ज्यादा है, इथाइन में ज्यादा है, अल्काइन में ज्यादा है. राइट, तो जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज एज करेक्टर होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना ज्यादा उसकी एसिडिटी होगी. यानी ट्रिपल बॉन्ड्स वाले अगर मैं एसिडिक ऑर्डर लगाऊं यहाँ पे, एसिडिटी किसकी ज्यादा है, इथाइन की, एल्काइन की सबसे ज्यादा है, फिर एल्कीन की है, फिर एल्केन की है. राइट, इस हिसाब से अगर मैं बेसिसिटी ऑर्डर लगाऊं तो क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक वो सबसे कम बेसिक. राइट, ओके, एंड तो सबसे कम एसिडिक वो सबसे ज्यादा बेसिक, एल्केन. राइट, तो मैम यहाँ तो मैं कार्बन आयन दिए हुए है ना, ये तो कार्बन आयन है, आप तो एल्केन एल्किन एल्काइन बता रहे हो. हाँ, कोई दिक्कत नहीं अगर मैंने एल्केन एल्किन एल्काइन बताया है तो. आप ये देखो जो इसमें जो कार्बन आयन्स है, राइट, ये इसके पास नेगेटिव चार्ज बेशक है, इसके पास नेगेटिव चार्ज बेशक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये जो नेगेटिव चार्ज इस पे है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. ये sp2 है एंड ये sp3 है. राइट, तो ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डोनेशन के लिए यूज कर सकता है. बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बेस क्या होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. राइट, ये बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड इसमें एसिडिटी सबसे ज्यादा है. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देन टू एंड देन थ्री. राइट, तो 1 2 3 का ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी. ठीक है, सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या परसेंटेज एज करेक्टर से रिलेट करके हमने बेसिक स्ट्रेंथ पता करी. ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. थैंक यू, कीप स्टडी. ओके, बाय एवरीबॉडी.